सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब, साहेबंदगी, साहेबंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है मानव जीवन का मूल मंत्र क्या है। इसने ये 5 तत्वों का पुतला धारण किया, 3 गुण का पुतला धारण किया। ये नर नारायण देह मिली है और ये स्वयं को ही भूल गया, अपने आप को भूल गया। मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या मतलब है। यह हंस रूप था जब यहां आया, लेकिन मन और माया ने इसको पूरी तरह भरमा दिया। स्वयं को यह भूल ही गया। यह सैलानी था, हंस रूप था जब यहां आया, अब भूल गया। लेकिन कोई भेदी गुरु मिले, वही इसको जगा दे, इस सूते हंस को जगा दे, ये नींद से उठे और फिर स्वयं को जाने। मैं यहां कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं, इसको पता लगे। सैलानी सैल करने के लिए आया है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, जिसने भी मानव जीवन के रहस्य को जाना है, वो मानवता से महामानव की यात्रा करी है। उठने लगा है तो इतना ऊंचा उठा है, इसी मानव को भगवान कहते हैं। इसके अंदर भगवत्ता आ गई है। और जब ये गिरने लगता है तो पशु पक्षी से भी नीचे गिर जाता है। तो साथियों, होश से, यह बेहोशी की यात्रा नहीं, होश की यात्रा है, सजगता की यात्रा है। अपने आप को जान करके, स्वयं को जान करके और आगे बढ़ना है। जब सच्चे गुरु मिल जाते हैं, उनका संग मिल जाता है, साथ मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, उनका प्रेम, उनकी करुणा मिल जाती है, उनकी दया मिल जाती है, तो इसका रास्ता सुगम हो जाता, आसान हो जाता है। गैब भी आया, गैब से लगा लिए बहु ऐब, उलट समाया गैब में, मिट गए सारे ऐब। ये गैब ही था, आया गैब से और यहां आकर के बहुत सारे ऐब लगा लिए। चोरी, जारी, ठगी, बेईमानी, धोखा, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, कितने गैब लगा लिए। क्योंकि स्वयं को, अपने आप को भूल करके ये सारे ऐब लगा लिए। गुरु इसको जगाता है और फिर इसको ईमानदारी और सत्कर्म का मार्ग देता है। साधक को ईमानदारी सत्कर्म से आगे बढ़ाता है और फिर इसके मूल को जनाता है, मूल का बोध कराता है। शब्द के भेदी गुरु इसको वो मूल मंत्र देते हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि की रचना हो रही है, जिससे इस शरीर की रचना हुई, इसका निर्माण हुआ। वो मूल मंत्र आदि अनादि है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, चारों युगों में था। जो भेदी गुरु हैं उस शब्द रूपी नाव बिठाते हैं, तभी ये साधक आगे बढ़ता है, महामानव की यात्रा में आगे बढ़ता है। और यह अपने आप को जान लेता है, मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। अपना कर्तव्य को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है और फिर अपने निज घर के लिए चल देता है। अब वो अटक थी, जो भूल थी, अज्ञानता थी, वो दूर हो जाती है गुरु के सानिध्य माने से। और फिर ये आगे की यात्रा करता है। जब इसको शब्द मिल जाता है तो सूरत आंधी हो रही थी, बार बार जन्म मरण शरीर धारण करती थी। कर्म संस्कार, यह मन और माया के द्वारा कर्म संस्कार बनते रहते थे
और सूरत में बार बार आना पड़ता था, शरीर नए नए धारण करना पड़ता था। लेकिन अब बोध हो गया, जानकारी होगी, सूरत को शब्द मिल गया, अब दोनों का मिलान होगा, योग होगा, और फिर ये जीव अपने निज घर जाएगा, उसी परम सत्ता के पास जाएगा, चौथे पद में जाएगा। बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाएगी। यह इसका मूल मंत्र है, और इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बहुत सारे साधक को 5 नाम में, को 3 नाम में, को अनहद धुन में फंसे हुए हैं। इसी को मूल मंत्र समझे बैठे हैं, इसी को मूल समझे बैठे हैं, लेकिन ये मूल नहीं है, ये अज्ञानता, ये धोखा है, ये बेईमानी है, ये उनके साथ ठगी है। तो साधक को इससे भ्रम से बाहर निकलना होगा और ऐसे गुरु की शरण में जाना होगा जो शब्द के भेदी हैं, शब्द के जानकार हैं। वस्तु कहीं ढूंढा, कहीं किस भी दावा हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा पल में दिया मिलाए। कि अब तक कितने जन्म हो गए, करोड़ों जन्म हो गए, और जब भेदी मिला तो एक पल में उस वस्तु से मिला दिया, उस सार शब्द से मिला दिया। साहिब कहते हैं ना, झिलमिल जोत लखै कोई गुरमुखी, उन्मन घर के वासा। जो उस झिलमिल झिलमिल जोत को लगता है, उसी का उस मालिक के घर में वासा हो सकता है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, मूल मंत्र यही है। गरीबदास साहब कहते हैं, गरीब 4 पदार्थ एक कर, सुरति, निरति, मन और पवन, इन चारों को मिलाना, इकट्ठा करना, और फिर गगन मंडल की सैल कर ले। बहु न ऐसा दांव है, चल हंसा पर लोग पठाऊं, भाव सागर नहीं आओ है। यह मूल की बातें हैं, यह मूल मंत्र है। चारों को इकट्ठा करना है। वो भेद बताते हैं सच्चे गुरु जो जानकार हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सजग हो जाएं, होशियार हो जाएं, किसी भ्रम में ना रहें, धोखे में ना रहें, अज्ञानता में ना रहें, क्योंकि मूल को जानना है। मूल 52 अक्षर से परे है, अक्षर में है ही नहीं। वो लखने का विषय है, देखने का विषय है, होठ जीभ से रटने का विषय नहीं है। जब तक उसको नहीं जानेगा, उसको नहीं लखेगा, सूरत ऐसे ही भटकती रहेगी, आंधी रहेगी। बहुत सारे प्रेमी अनभिज्ञता में है, अज्ञानता में। समझ जाएं, ये मानव जीवन मिला है, नर नारायण देह मिली है, 5 तत्वों का पुतला मिला है, इसका पूरा सदुपयोग कर ले और अपने निज घर पहुंच जाएं, उस सतलोक में, उस अमरलोक में, उस अमरापुरी में। यही जीवन का मूल मंत्र है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज मानव जीवन के मूल मंत्र के रहस्य के बारे में कुछ चर्चा हुई, और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।